वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इस बार यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके आरोप भी वही हैं जो भारत के थे। ईरान का दावा है कि उसके मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पिछले महीने इस संगठन के आतंकियों ने ईरान के सिस्तान इलाके में घुसकर एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस हमले में 11 ईरानी पुलिस अधिकारी मारे गए थे। ईरान की तरफ से यह तो नहीं कहा गया कि यह हमला उसी वारदात का बदला लेने के लिए किया गया है, लेकिन इससे यह तो स्पष्ट है कि ईरान के सब्र का बांध टूट गया और अब उसे सबक सिखाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं समझ में आया। पिछले कुछ सप्ताह में इसे लेकर दोनों देशों के बीच कई स्तर पर वार्ताएं चलीं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंतिम बातचीत मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन के दौरान हुई। वहां ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आबिद अब्दुल्लाह और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक के बीच क्या बातचीत हुई यह तो नहीं पता चल सका, लेकिन बुधवार की सर्जिकल स्ट्राइक से साफ है कि यह बातचीत न सिर्फ बेनतीजा रही बल्कि तनाव कम करने में भी नाकाम रही। इस हमले के बाद पाकिस्तान अब तकरीबन वही तर्क दे रहा है जो उसने बालाकोट के समय दिए थे या फिर तब दिए थे जब एबटाबाद में अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। भले ही सभी देश सर्जिकल स्ट्राइक न कर रहे हों, लेकिन आतंकवादियों को सह देने के मामले में पाकिस्तान के सभी पड़ोसी उस पर आरोप लगाते रहे हैं। भारत और ईरान का मामला हम देख ही चुके हैं। आजकल इसी मामले को लेकर डूरंड लाइन के दोनों ओर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी ठनी हुई है। इस समय इन दोनों देशों के रिश्ते जितने खराब हैं उतने पिछले एक दशक में कभी नहीं रहे। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान के आतंकवादी उसके लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। आज पाकिस्तान व चीन के रिश्ते भले ही अच्छे नज़र आते हों, पर चीन भी पाकिस्तान पर उइगर आतंकवादियों को सह देने के आरोप लगाता रहा है। यह बात अलग है कि दुनिया के मौजूदा भू राजनीतिक समीकरण में दोनों देशों के सामने एक दूसरे के साथ खड़े होने की मजबूरी है। दुनिया भर के विशेषज्ञ ईरान के इस हमले के पीछे कुछ और समीकरण भी देख रहे हैं। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में ही 3 देशों पर इस तरह के हमले बोले हैं। ये देश हैं इराक, सीरिया और पाकिस्तान। कुछ विश्लेषक इसमें इजरायल हमास युद्ध के बाद की ईरान की हताशा भी देख रहे हैं।
तीनों ही जगह इन हमलों का कारण सुन्नी चरमपंथी समूहों द्वारा ईरान को निशाना बनाना बताया जा रहा है। इस हमले ने पाकिस्तान को चाहे अनचाहे पश्चिम एशिया के सत्ता संघर्ष का हिस्सा बना दिया है। उस पाकिस्तान को जो विभाजन के बाद से लगातार खुद को भारतीय उप महाद्वीप की संस्कृति से जोड़ने के बजाय पश्चिम एशिया से जोड़ने की कोशिश करता रहा है। भले ही पाकिस्तान की गिनती दुनिया की परमाणु ताकतों में होती हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह सर्जिकल स्ट्राइक के सामने असहाय खड़ा दिख रहा है। स्टॉप।